सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 3। पुत्र को चूमो। भजन संहिता 2 पद 12। चुंबन करना पुराने समयों से सम्मान और आदर देने का प्रतीक था। जब राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो और उसकी प्रजा में से कोई भी राज दरबार में प्रवेश करे तो उसे राजा के सामने आकर झुकना चाहिए और उसके राजा के दाहिने हाथ को चूमना चाहिए। यह राजा के अधिकार के प्रति पूर्ण समर्पण का संकेत था और उस दरबार में राजा द्वारा बताई गई सभी बातों का पालन करने का आश्वासन था। भजनकार ने सियोन में परमेश्वर के पुत्र को सिंहासन पर बैठाया है और अब वह सभी राजाओं, प्रधानों और शासकों से आग्रह कर रहा है कि वे भी आकर इस महान राजा की सेवा करें और पुत्र को चूमें और इस प्रकार परमेश्वर के पुत्र के राज्यता के प्रति समर्पित हो जाएं। राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनकी निष्ठा दिखाने के लिए इससे बेहतर कोई संकेत नहीं हो सकता। उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने बेच दिया था और उसे यहूदी लोगों द्वारा ले जाया गया था, यहूदा ने प्रभु यीशु को दिखाने के लिए जो चिन्ह ठहराया था वह चुंबन ही था। वास्तव में यह प्रभु के लिए कितना दुखद था कि आज्ञाकारिता और समर्पण के ऐसे धन्य संकेत को इतनी सहजता से गलत अर्थ से प्रस्तुत किया गया। जैसा कि हम यह भी समझते हैं कि पवित्र बाइबल के अनुसार चुंबन प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में संतों के बीच सच्चे प्रेम और पवित्र स्नेह का प्रतीक है। कलीसिया को लिखे प्रेरित पौलुस के लेखों में पवित्र चुंबन की यह सच्ची प्रथा है। रोमियो के पत्री 16 अध्याय 16 पद। पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 20 पद। पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 12 पद। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 26 पद। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। पवित्रता, प्रेम, सम्मान, आज्ञाकारिता, श्रद्धा और समर्पण के इस अद्भुत संकेत को सांसारिक इच्छाओं और वासना, लालच और धोखे से गलत अर्थ से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए आज हमारे सामने चुनौती है कि हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामूहिक कलीसिया के जीवन में उनके प्रभुत्व, सिरपद और राजपद को पूरी तरह से स्वीकार करें।